राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिल को छू लेने वाली कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को आप पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें ताकि कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। अर्जुन और जाह्नवी, दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग। अर्जुन एक बिजनेस टाइकून जो अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए राजी होता है। जाह्नवी एक साधारण मगर आत्मसम्मानी लड़की जो मजबूरी में इस रिश्ते में बनती है। समझौते के मुताबिक 1 साल बाद दोनों बिना किसी बंधन के अलग हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी दिल कागज़ के कानूनों को नहीं मानता। रिश्ते साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। ठंडी हवा में दिल्ली की सड़कें भी सूनी सूनी सी लग रही थी। अर्जुन मल्होत्रा अपनी कार से उतरते ही सीधे कोर्ट के अंदर चला गया। उसके चेहरे पर वही कठोरता थी जिसे उसने सालों से ओढ़ रखा था। मिस जाह्नवी शर्मा, उसने अपने वकील के साथ खड़ी लड़की से पूछा। जाह्नवी ने नज़र उठाकर उसे देखा। सूटेड बूटेड मगर आंखों में अजीब सी थकान और कुछ टूटा हुआ। जी, उसने हल्के से जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक दर्द छुपा था जिसे शायद अर्जुन ने उस पल महसूस किया मगर अनसुना कर दिया। वकील ने फाइल आगे बढ़ाई। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें, 1 साल का समझौता। उसके बाद दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आज़ाद। कोई सवाल, कोई दखल नहीं। जाह्नवी ने कांपते हाथों से कॉन्ट्रैक्ट उठाया। उसने पढ़ा, 1 साल के लिए पति पत्नी का दिखावा करना होगा। मीडिया और परिवार के सामने एक आदर्श जोड़ी की तरह पेश आना होगा। आप तैयार हैं? अर्जुन ने सीधे सवाल किया। जाह्नवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब रिश्ते बिकने लगे तो तैयार रहना ही पड़ता है। अर्जुन को पहली बार लगा यह लड़की आम नहीं है। अजनबी से 2 लोग भीड़ के बीच में खड़े थे। हाथ में हाथ डाले मगर दिलों में हजार सवाल। मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्में हुई। कागज पर दस्तखत किए गए। कहने को पति पत्नी बन गए पर हकीकत में 2 अजनबी ही थे। शाम को जब जाह्नवी मल्होत्रा हाउस पहुंची तो पूरे परिवार ने उसका स्वागत किया। दिखावे की मुस्कानें, झूठी बधाइयाँ, मगर अर्जुन और जाह्नवी दोनों चुप थे। रात को अपने कमरे में अर्जुन ने दरवाज़ा बंद किया और धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगा। यह सिर्फ एक समझौता है। जाह्नवी ने खामोश नज़रों से उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, जैसे वो भी कुछ कहना चाहती थी मगर शब्दों ने साथ छोड़ दिया। अर्जुन ने अपना तकिया और कंबल उठाया और सोफे पर चला गया। जाह्नवी पलंग के कोने पर बैठी रही, अकेली, अनजानी जगह में। अनजाने से रिश्ते के साथ उस रात दोनों ने एक ही कमरे में रहकर भी 2 अलग अलग दुनियाओं में नींद ढूंढी। सुबह की हल्की धूप कमरे में बिखरी थी। जाह्नवी चुपचाप खिड़की के पास खड़ी थी, बाल खुले हुए, हल्के से उड़ते हुए। अर्जुन की नींद खुली तो उसकी नज़र उस दृश्य पर टिक गई। कुछ था उसमें, कुछ बेहद मासूम, बेहद अपना सा। अच्छा सुनो, अर्जुन ने आवाज़ दी। जाह्नवी ने पलट कर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कुछ सवाल तैर रहे थे। हम दोस्त बन सकते हैं ना? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रिश्ते भले नकली हो पर दोस्ती असली हो सकती है। जाह्नवी का दिल पहली बार थोड़ी राहत से धड़का। उसने सिर हिलाया। दोस्ती मंजूर है। धीरे धीरे रिश्ते में गर्माहट आने लगी। सुबह की चाय एक साथ, कभी गलती से छू जाना, कभी आंखों से बातें करना। जाह्नवी की हंसी जो कभी गुम थी अब अर्जुन के आस पास गूंजने लगी थी। अर्जुन भी अब
अक्सर ऑफिस से जल्दी घर लौटने लगा था, बस जाह्नवी के साथ बैठकर चुपचाप कुछ वक्त बिताने के लिए। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। जाह्नवी डर के मारे सोफे के कोने में दुबक गई थी। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थामा। डरो मत, मैं हूं ना। उसके शब्दों में वो भरोसा था जो किसी भी कागज़ के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं जा सकता। जाह्नवी की भीगी हुई पलकों के पीछे छुपा दर्द उस रात पिघलने लगी। रात के सन्नाटे में अनुज की बाहों में सिमटी जाह्नवी ने कुछ कहा नहीं, पर उसकी धड़कनों ने सब बयां कर दिया। जाह्नवी, अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया, तुम जब पास होती हो सब कुछ ठहर सा जाता है। जाह्नवी का चेहरा हल्के गुलाबी रंग में रंग गया। उसने धीरे से अर्जुन की तरफ देखा। कभी सोचा नहीं था कि एक नकली रिश्ता इतना सच्चा महसूस होगा। अर्जुन मुस्कुरा दिया। कभी कभी नकली दिखने वाली चीज़ें असली ज़िंदगी से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। उस रात दोनों ने पहली बार साथ में चाय पी, एक ही कंबल में सोफे पर बैठकर पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने सुने। सच तो ये था, रिश्ता धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्शन बन रहा था। कुछ हफ्ते बाद अर्जुन, जो कभी प्यार पर यकीन नहीं करता था, अब जाह्नवी की हंसी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। और जाह्नवी, जिसका दिल पहले से ही टूट चुका था, अब फिर से अर्जुन पर धीरे धीरे भरोसा करने लगी थी। एक दिन जाह्नवी बीमार हो गई। तेज बुखार में वह बेहोश सी पड़ी थी। अर्जुन सारा दिन उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखता रहा। रात भर उसका हाथ थामे बैठा रहा, आंखों में आंसू गिरते रहे। तू ठीक हो जा, बस ठीक हो जा। उस पल अर्जुन को एहसास हुआ, ये सिर्फ दोस्ती ही नहीं, वो उससे प्यार करने लगा है। लेकिन कहानी में आता है मोड़। एक सुबह जाह्नवी को अर्जुन के पुराने ड्राइवर से कुछ कागज़ मिलते हैं। अर्जुन और उसकी एक्स फियांसे तान्या की सगाई की फ़ोटो और एक अधूरा खत। जाह्नवी के हाथ कांपने लगते हैं। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए था क्योंकि अर्जुन का दिल पहले से किसी और का था? वो एकदम चुप हो जाती है, अर्जुन को बताती नहीं, लेकिन अंदर से टूट जाती है। अगली रात अर्जुन उसे पास लाना चाहता है, पर जाह्नवी दूर चली जाती है। तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत क्यों पड़ी अर्जुन? उसकी आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन सन्न खड़ा रह गया। उसने धीरे से कहा, जाह्नवी, वो बीते वक्त की गलती थी। तुम्हारा आना मेरी ज़िंदगी की सबसे सही बात है। लेकिन जाह्नवी की आंखों में भरोसे की जगह अब संदेह था। उसका दिल फिर डरने लगा था, कहीं ये रिश्ता भी अधूरा न रह जाए। जाह्नवी अब पहले जैसी नहीं हो रही थी। वो हंसती थी, मगर आंखों में खालीपन था। अर्जुन कुछ भी कहे, वो सिर्फ ठीक हूँ कहकर टाल देती। रातें लंबी होने लगी थी। एक ही कमरे में दो लोग, मगर दिलों के बीच अब दूरी थी। अर्जुन समझ रहा था कि सब कुछ फिसल रहा है, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था। एक रात जाह्नवी बालकनी में खड़ी थी। बारिश हो रही थी और वो भीगी जा रही थी, जैसे अपने आंसुओं को छिपा रही हो। अर्जुन उसके पास आया। भीग जाओगी, बीमार पड़ जाओगी, अंदर चलो, जाह्नवी ने कहा। कभी कभी भीगना अच्छा लगता है, कम से कम बारिश ये नहीं पूछती कि मैं नकली बीवी हूँ या असली। अर्जुन के सीने में कुछ चुभ गया। उसने जाह्नवी का हाथ पकड़कर अंदर खींचा। मैं जानता हूँ मैंने तुमसे कुछ नहीं बताया, लेकिन जो तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो कभी किसी के लिए नहीं किया। जाह्नवी की आंखों में आंसू थे। तो फिर क्यों छुपाया तान्या को? क्यों नहीं बताया कि तुम अब भी उससे जुड़कर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे? अर्जुन चुप था, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैं डर गया था कि अगर तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। जाह्नवी ने आंखें बंद की, और अब जो मैं धीरे धीरे तुम्हारे लिए महसूस करने लगी थी, उसे खुद से छुपा रही हूँ। अर्जुन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। एक मौका दो जाह्नवी,
मैं साबित कर दूंगा कि ये रिश्ता कागज पर नहीं, दिल से जुड़ा है। कमरे में हल्का उजाला था। जाह्नवी का दिल धड़क रहा था। तेज, असहज मगर ईमानदार अर्जुन उसके पास आया। धीरे धीरे से उसकी बाहों को थामा और बहुत ही नर्म आवाज में कहा, अगर मेरी नज़रों में झांकोगी तो देखोगी वहाँ सिर्फ तुम हो। जाह्नवी का हाथ उसकी छाती पर रखा जहाँ उसका दिल धड़क रहा था। फिर एक लंबी खामोशी के बाद उनकी सांसें करीब आई और उस रात पहली बार वो सिर्फ नाम के पति पत्नी नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे में सुकून तलाशते, टूटे हुए दिलों को जोड़ते, सच में प्रेमी बन गए। रात बहुत धीमी थी और बेहद खूबसूरत। अगले दिन जाह्नवी ने पहली बार अर्जुन के लिए नाश्ता बनाया। अर्जुन ने बिना कहे ही सब कुछ समझ लिया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। मगर तभी एक कॉल आता है, तान्या लौट आई है। तान्या अचानक सामने आ खड़ी हुई थी। वो वही तान्या थी, अर्जुन की पहली मोहब्बत, जिसके लिए उसने कभी अपनी दुनिया छोड़ने को सोचा था। मगर आज तान्या को देखकर अर्जुन के दिल में कोई तूफान नहीं उठा। उसके दिल में अब सिर्फ जाह्नवी थी। अर्जुन, तान्या ने धीमे से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस आना चाहती हूँ। अर्जुन चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी जाह्नवी पर गई, जिसकी आंखों में असुरक्षा, डर और बेइंतहा प्यार था। अर्जुन ने बिना देर किए जवाब दिया, बहुत देर हो गई तान्या, अब मेरी दुनिया कोई और है। अब मेरा दिल सिर्फ एक नाम पुकारता है, जाह्नवी। तान्या की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ कहे पलट कर चली गई। जाह्नवी आवाज़ खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन ने इतने साफ दिल से उसे चुना था। उसी रात चांदनी खिड़की से कमरे में बिखर रही थी। जाह्नवी चुपचाप बैग पैक कर रही थी। अर्जुन दौड़कर उसके पास आया, कहाँ जा रही हो? जाह्नवी की आवाज़ भीगी हुई थी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बस एक हफ्ते में ख़त्म हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर बोझ महसूस करो। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, मगर रिश्ता बोझ होता है तो मैं कब का छोड़ चुका होता, लेकिन अब तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। जाह्नवी, वो उसे अपनी करीब खींचता है। उनकी सांसें एक दूसरे से उलझ जाती हैं और अर्जुन फुसफुसाता है, मुझसे शादी करोगी? इस बार सच में दिल से जाह्नवी की आंखें भर आती हैं। उसने धीमे से सिर हिलाया, हाँ अर्जुन, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर एक नर्म गहरा लम्हा। उनके होंठ आपस में मिले, पहले शर्मीली हिचक के साथ, फिर बढ़ते हुए जुनून से। हाथों की पकड़ गहरी होती गई, सांसों की रफ्तार तेज। कमरा चांदनी से और उनकी मोहब्बत से भर आ गया। उस रात किसी दस्तखत की ज़रूरत नहीं थी, किसी शर्त, किसी वादे की ज़रूरत नहीं थी। उनके दिलों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना बना लिया। अगली सुबह उन्होंने परिवार के सामने अपनी असली शादी की घोषणा की। अब ना कोई कागजी रिश्ता था, ना कोई दिखावा, सिर्फ सुबह की हल्की धूप कमरे में छन रही थी। जाह्नवी गुलाबी लहंगे में दुल्हन बनकर आई। उसकी आंखों में खुशी भी थी, शर्म भी थी और वो मासूम सा डर भी, जो हर लड़की के दिल में होता है जब वो सचमुच अपना घर छोड़ किसी के साथ हमेशा के लिए बंधने जा रही होती है। अर्जुन ने जैसे ही उसे देखा, उसकी सांसें थम सी गईं। वो हमेशा से खूबसूरत थी, मगर आज जाह्नवी उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह बन गई थी। फेरे शुरू हुए। मंत्रों की आवाज़, फूलों की खुशबू और दिलों की धड़कनें सब एक दूसरे से मिल रही थी। जब सप्तपदी के 7 वचन लिए गए तो अर्जुन ने धीरे से जाह्नवी के कानों में फुसफुसाया, ये 7 फेरे नहीं जाह्नवी, ये 7 वादे हैं कि मैं तुझे हर जन्म में ढूंढ लूँगा। जाह्नवी की आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर वो मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जो अर्जुन की दुनिया थी। विदाई का समय आया। जाह्नवी अपने माँ बाप से गले लगकर रोई, मगर अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे
कह रहा हो, अब मैं हूँ तुम्हारा घर। कमरे को फूलों से सजाया गया था। मंद रोशनी थी, धीमी हवाएं थी और बहुत सारी अनकही बातें थीं। जाह्नवी घबराई हुई बिस्तर पर बैठी थी। अर्जुन धीरे धीरे पास आया, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। जाह्नवी, उसने बड़ी नरमी से कहा, आज से तेरा हर डर मेरा है, तेरी हर खुशी मेरी है। मैं तुझसे कोई हक नहीं लूँगा जब तक तू खुद अपना दिल खोल कर मुझे न दे। जाह्नवी की आंखें फिर भीगी। उसने धीरे से अपना हाथ अर्जुन के हाथ में रख दिया। अर्जुन ने बहुत प्यार से उसकी नर्म हथेलियों को चूमा, फिर धीरे धीरे उसका घूंघट हटाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मेरी जाह्नवी, मेरी हमसफ़र। उसकी पहली रात धीमी थी, बेहद नाजुक, जैसे दो रूहें पहली बार एक दूसरे को पूरी तरह से अपना बना रही हों। उनके बीच हर स्पर्श में भरोसा था, हर चुम्बन में वादा था। वो रात सिर्फ जिस्मों का नहीं, बल्कि दो दिलों का एक होने थे का जश्न थी। कुछ महीने बाद जाह्नवी बालकनी में बैठी थी। गोद में अर्जुन का सिर था। वो उनके बालों में हाथ फेरते हुए हल्के से मुस्कुरा रही थी। तुम्हें याद है अर्जुन, जाह्नवी ने कहा, हमारी शादी का पहला कागजी कॉन्ट्रैक्ट। अर्जुन हंस पड़ा। हाँ, और अब देखो एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तैयारी में हूँ। जाह्नवी ने हैरानी से पूछा, कौन सा? अर्जुन ने जाह्नवी की गोद में से सर उठाकर उसकी आंखों में झांका। जिंदगी भर का प्यार का कॉन्ट्रैक्ट, बिना किसी एक्सपायरी डेट के। जाह्नवी की आंखें फिर भीग गई, मगर इस बार ये सिर्फ खुशी के थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कहानी वाली वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।